एक जेन्युइन फीडबैक आप लोगों का मैं चाहता हूं। और ये जो लास्ट क्लास है आज, तो ये पूरी की पूरी जो जर्नी थी, ये जो पूरी की पूरी जर्नी है दोस्तों, ये कैसी रही आप लोगों के लिए? सर मैं सेलेक्ट हो गई एज अ टीचर ऑफ डिजिटल लिटरेसी। बेटे मोनिका बहुत बहुत बधाई हो। तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ऑफिस में आए, है ना, और काजू की बर्फी लेकर आए, ठीक है, जो कि हमें बहुत पसंद है। तो आपका स्वागत है और बेस्ट ऑफ लक आगे की लाइफ के लिए। कांग्रेचुलेशन इज वेल, ठीक है। सर पहले इंग्लिश डिफिकल्ट लगती थी बट आपसे पढ़कर इजी लगने लगी है। यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू बेटे, आपका प्यार है, कुछ नहीं। इंग्लिश डिफिकल्ट है नहीं बच्चे, वो हम लोग बचपन से समझते हैं। जैसे मैं मैथ्स को आज भी डिफिकल्ट समझता हूँ, है ना, तो वो होता नहीं है बट हम लोग समझते हैं। बस मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी कैसी रही, ठीक रही, है ना, मतलब एक तो देखो बैड, एक होता है गुड, है ना, मतलब गुड बैड के बाद एक आता है एवरेज, गुड, एक्सलेंट। आप अपना व्यू जरूर दे सकते हैं बच्चे, है ना, स्वागत है आप सभी का उसको लेकर, ठीक है ना। चलो भैया, आज हम लोग बात करेंगे अपने वर्ब्स में पॉजिटिव वर्ब की बात करेंगे। अभी पॉजिटिव वर्ब क्या होती है? हालत बच्चे आज भी उतनी ही खराब है, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू रश्मि, थैंक यू निकिता, थैंक यू नादिया। सर इंग्लिश का हुआ कैसे खत्म करें फियर? अरे भाई, पढ़कर ही खत्म किया जा सकता है, समझ कर किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। अब देखो पॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हुआ करती हैं जब हम काम को खुद ना करके जब किसी और से करवाएं, है ना, जब हम खुद ना करके किसी और से वो काम करवाएं, तो उसी काम को क्या बोला जाता है, उसी तरीके को क्या बोला जाता है दोस्तों? पॉजिटिव वर्ब, ठीक है। थैंक यू मोनिका मेरे बच्चे। तो पॉजिटिव वर्ब्स की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव वर्ब्स का मतलब क्या होता है? जब हम काम खुद ना करके किसी से करवाने की बात करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्ब। जैसे मैंने कर चले, एक मैंने अपने घर को खुद डेकोरेट किया, ठीक है, मैंने खुद किया, किसी से करवाया नहीं। एक मैं खुद ना करके मैंने एक दो बंदे हायर करे, उनसे डेकोरेट करवाया, तो मैंने करा नहीं, करवाया। मैंने अपनी गाड़ी खुद धो दी, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने अपनी गाड़ी धुलवाई, इट मींस किसी और को हायर करा, उससे कहा कि बेटा तू धोएगा इसको, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? पॉजिटिव वर्ब, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव वर्ब्स आर वन दैट that causes something, ठीक है, समझते हैं। जैसे कि बात अगर मैं करूं, ब्रेक, 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 एक ही वर्ब है ब्रेक मेरे बच्चे। सर आपकी फ्री वोकैबुलरी की है बट फिर भी डर लग रहा है ना, तो है ना बेटे अमृत मेरे बच्चे, बिल्कुल एनफ है, बट मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा और भी वोकैबुलरी को पढ़ते रहें, है ना। तो वोकैबुलरी की कोई लिमिट तो है नहीं बच्चे, तो आप कोशिश करें अपने बिहाफ पर उनको पढ़ते रहें, ठीक है। देखो एक बार ब्रेक की बात अगर मैं करूं तो एक बार ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। एक आता है और एक आता है तोड़वाना। तो यहां पर पॉजिटिव का यही मतलब है, ठीक है। ब्रेक का अलग अलग सेंस आया भाई, एक चेयर को मैंने तोड़ दिया, तोड़ना हो गया मीनिंग। एक चेयर खुद टूट गई, मानकर चलो उसको कुछ भारी सा हमने वेट रख दिया, वो खुद टूट गई, ठीक है, तो टूटना हो गया। और एक ब्रेक का हम लोग यूज तोड़वाने वाले सेंस में कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सप्रेशन, पॉजिटिव हो गया ये, ठीक है। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पॉजिटिव वर्ब्स आर वन दैट कॉजेस समथिंग एल्स टू हैपन, मतलब किसी और से कोई काम करवाना। अब पॉजिटिव वर्ब्स हुआ कौन कौन सी करती हैं, किन किन वर्ब्स को हम लोग पॉजिटिव बोल देते हैं? आइए जी, लेट, मेक, गेट, हैव और हेल्प, इन सभी वर्ब्स को आप लोग क्या बोला करते हैं? दे ऑल आर पॉजिटिव वर्ब्स, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? यही सारी की सारी क्या है हमारी? पॉजिटिव वर्ब्स है, ठीक है। गेट, सॉरी, लेट हो गया, मेक हो गया, गेट हो गया, हैव हो गया, हेल्प हो गया, इन्हीं सभी को हम लोग क्या बोला करते हैं? ये सारी की सारी हमारी पॉजिटिव वर्ब्स हैं। तो आज की क्लास में हम इन्हीं सभी का यूज सीखेंगे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं हमारे लिए, लेट, मेक, गेट, हैव और हेल्प, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यूज किसका देखेंगे बच्चों? लेट का। लेट का जो मीनिंग होता है ना, लेट का जो मीनिंग होता है उसका मतलब क्या होता है? टू अलाउ या फिर परमिट, इसका मीनिंग है ये। लेट का मतलब ही क्या होता है? टू अलाउ या फिर परमिट करना, किसी को अलाउ करना। आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सुनोगे, लेट मी फिनिश, मुझे फिनिश करने दो, है ना, लेट हिम गो, उसको जाने दो। मैंने खुद नहीं जाने की बोला उसको, मैं किसी और से कह रहा हूं कि तुम इसको जाने दो, ठीक है। तो ऐसे केसेस को हम लोग लेट से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली लेट का मतलब ही क्या होता है? टू अलाउ समवन, है ना, टू अलाउ समवन या परमिट समवन समथिंग टू डू,
टू अलाउ या फिर परमिट समथिंग टू हैपन। तो इसका मतलब ही क्या होता है, टू अलाउ या फिर टू परमिट समथिंग टू हैपन, की कुछ चीज को हैपन होने के लिए बात किया जाए। अब इसका एक स्ट्रक्चर होता है कि लेट वाले सेंटेंसेस का एक स्ट्रक्चर भी हुआ करता है। वो स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले किसका यूज करेंगे दोस्तों, किसका यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे। और लेट की एक बात और मैं बता दूं कि जो लेट होता है ना बच्चे, लेट के साथ सॉरी लेट की जो फॉर्म्स हुआ करती हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, वो लेट ही होती है। लेट की पास्ट फॉर्म भी क्या होती है बच्चे, लेट होती है। तो आप खैर लिखवा भी दूंगा मैं, है ना। लेट के बाद पर्सन या फिर थिंग प्लस में वो की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब बेस फॉर्म। तो लेट आएगा, फिर उसके बाद पर्सन आएगा, थिंग आएगा, है ना। लेट 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 फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेट की जो तीनों की तीनों फॉर्म्स होती है ना बच्चे, वो सेम ही हुआ करती है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता, ये याद रखेंगे। चलिए एक सेंटेंस है, मैंने कहा आई डोंट लेट माई चिल्ड्रंस टू वॉच हॉरर मूवीज। जल्दी से देखेंगे, लेट दे जल्दी से देखें भाई फटाफट से, प्रेरणार्थक क्रिया। My father don't let us adopt a puppy. Our boss does not let us lunch at our don't let her go home. उसे घर जल्दी मत जाने देना। चलिए भी आ जाएंगे फटाफट से एक बार को देख लेते हैं लेट वाले सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। और एक चीज हम लोग ये भी जान चुके थे कि लेट जो होता है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है ना। ये बात हम लोग प्रोनाउन में सीख चुके हैं बच्चे, ना ये बात हम लोग प्रोनाउंस में सीख चुके हैं दोस्तों। चलो फटाफट से देख लेते हैं पहला सेंटेंस। जल्दी से देख लेंगे बच्चे। आई डोंट लेट माई चिल्ड्रंस टू वॉच हॉरर मूवीज। मैं अपने बच्चों को हॉरर मूवी देखने नहीं देता हूं। बहुत ध्यान से देखना है बच्चे, बहुत ध्यान से देखना है। क्या कहा, यहां पर आ गया लेट। लेट के बाद आपने देखा या तो पर्सन आएगा या फिर थिंग आएगा। यहां पर पर्सन आ गया। पहली चीज चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता, द वर्ड इज चिल्ड्रन, ठीक है। दूसरी चीज लेट अगर आ गया तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ना कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, वॉच आएगा। हालांकि इसी सेम सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो, इसी सेम सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो, आई डोंट। हमने कहा लेट का मतलब क्या होता है, अरे शुरुआत में सीखा था लेट का मतलब या तो टू अलाउ या फिर टू परमिट। तो आई डोंट अलाउ, है ना, माई चिल्ड्रन। बट याद रखें अलाउ के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, माई चिल्ड्रन टू वॉच हॉरर। देखो ये जो फॉर्मेशन है ना, ये जो फॉर्मेशन है, ये जो फॉर्मेशन है बच्चे, ये अलाउ या फिर परमिट, ये भी बन सकती है, प्लस में पर्सन या फिर थिंग प्लस में टू प्लस ओके फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये भी बन सकती है ना। क्योंकि लेट का मतलब अलाउ और परमिट होता है। अगर अलाउ और परमिट आ गया तो यहां पर हमें क्या यूज करना होगा, टू के साथ ओके फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वही हमने करा। तो आई डोंट अलाउ माय चिल्ड्रन टू वॉच हॉरर मूवी, ये भी ठीक है। यहां पर लेट आ गया तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज हम लोग करेंगे। अगले पर आते हैं, लेट दे फिनिश्ड द वर्क, कि उनको काम खत्म करने दो भैया। अब हमने यहां पर क्या देखा, लेट देखा। लेट के बाद मेरे बच्चे क्या आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसलिए दे नहीं, यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, देन। अभी हमने सीखा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है, चलिए जी। फिर आ गया फिनिश्ड द वर्क। अब लेट आ गया तो लेट के बाद फिनिश्ड नहीं बच्चे, हम लोग क्या यूज करेंगे भाई, फिनिश का यूज करेंगे। तो लेट देम फिनिश द वर्क, तो क्या होगा, ये अब करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले पर आते हैं, माय फादर डोंट लेट अस अडॉप्ट अ पपी, कि हमारे पापा, पपी का मतलब यहां पर क्या है, कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं, अडॉप्ट नहीं करने देंगे ना, गोद नहीं लेने देंगे। तो यहां पर क्या गया, माय फादर सिंगुलर है, तो सिंगुलर होगा तो पहली बात तो यहां पर डू नहीं, हमें क्या यूज करना होगा, डजंट। माय फादर डज नॉट, फिर आ गया क्या, लेट।
लेट अगर आ गया बच्चे ना, लेट के बाद आप जानते हो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, पर्सन आ गया, लेट के बाद पर्सन, पर्सन के बाद क्या आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर गलती तो थी, सिर्फ और सिर्फ डज नॉट आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि माय फादर सिंगुलर है, ठीक है। अवर बॉस, देखो जैसे अवर बॉस है, अवर बॉस के लिए डज नॉट बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। लेट आ गया, लेट ओके है। अस आ गया, ये भी ओके है। ईटिंग ये गलत हो गया है ना, तो यहाँ पर ईटिंग नहीं, फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो अवर बॉस डज नॉट लेट अस ईट लंच एट अवर डेस्क, जो हमारा बॉस है वो हमारे डेस्क पर हमें लंच नहीं करने देता। अगली बार डू नॉट लेट हर, डू नॉट आ गया, डू नॉट फर्स्ट फॉर्म, लेट आ गया, ठीक है। हर आ गया, ओके जी, फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये भी ओके है। तो हम कह सकते हैं सेंटेंस पहले से ही करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलो अगला आ जाता है हमारा मेक। अब मेक की बात करें, मेक का वैसे तो मतलब क्या होता है, बनाना होता है, ठीक है ना। मेक का मतलब क्या होता है, आई एम मेकिंग अ पिक्चर, आई एम मेकिंग फूड, व्हाटएवर है ना। बट यहां पर मेक एक पॉजिटिव वर्ब के तौर पर यूज किया गया है। इसका मतलब होता है फोर्स समवन टू टेक एन एक्शन, किसी को फोर्स करना है कि वो कोई ना कोई काम करे, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग फंक्शन हुआ, फोर्स करना है किसको, समवन को, ठीक है। अब अपना इसका भी स्ट्रक्चर होता है कि भैया अगर मेक वाले सेंटेंसेस आ गए तो इनका क्या स्ट्रक्चर होता है वो भी हमें जानना होगा। मेक जैसे भी हम लोगों ने लेट वाले का स्ट्रक्चर देखा ना, लेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, बात कर लेते हैं। मेक, मेक का भी वही सेंस है, सेम। जैसे कि मैंने कहा मेक प्लस में पर्सन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब यहां पर किससे है, बेस फॉर्म से। मेक का मतलब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही है, बेस फॉर्म का मतलब है ना। अब मेक की जो फॉर्म होती है आप जानते हैं टेंस के हिसाब से, मेक, मेड, मेड, ये आप जानते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये हमारी सेकंड फॉर्म हो गई टेंस के हिसाब से, ये थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। ये आप जानते हैं फॉर्म्स, फॉर्म में कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मैंने कहा माय कजन मेड मी टू, जल्दी से देखेंगे, मेरे कजन ने मुझे हंसाया, कहने का मतलब उसने ऐसा फोर्स कर दिया कि मुझे हंसने पर मजबूर हो गया। जल्दी से देखेंगे, हिज पेरेंट्स मेड हिम प्ले द गेम। यहां पर थोड़ा सा फोर्स करने वाली बात हो जाती है कि भैया फोर्स कर दिया, फटाफट से देख लेंगे दोस्तों। द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट्स, द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट्स टू रीराइट, है ना। शी ऑलवेज मेक मी स्माइलिंग, फटाफट से देखते रहे भैया। तो तुलसी वाली चाय पी लो बेटे, पी ली, आपकी आवाज पूरी चेंज हो गई। अच्छा पूरी आवाज चेंज लग रही होगी ना उसे। माय ब्रदर मेड मी watching all episodes of his favorite। चलो चलिए फटाफट से देख लेंगे। माय कजन, इसमें से भी लिख लो। तो माय कजन आ गया, माय कजन के बाद सब्जी सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर मेड आ गया सेकंड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आया, ये भी ठीक है, पर्सन आया। उसके बाद हमें टू लाफ नहीं, सिर्फ लाफ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लाफ चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बेस फॉर्म चाहिए, इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं चाहिए ना। उसने, मेरे कजन ने मुझे हंसाया, मतलब ऐसा फोर्स कर दिया, कोई चुटकुला सुना दिया कि मुझे हंसना ही पड़ा है ना। चलिए, हिज पेरेंट्स, ठीक है। मेड ओके जी, हिम ओके जी, प्ले ओके जी, खत्म। हम कह सकते हैं सेंटेंस में सभी एक्सप्रेशन सही है, सेंटेंस पहले से ही ठीक था। माय हिज पेरेंट्स मेड हिम प्ले द गेम, उसके पेरेंट्स ने फोर्स किया कि वो गेम खेले, ठीक है। अगले की तरफ जल्दी से आप लोग फटाफट से बनाएंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट करें, सिंपल सिंपल है। अच्छा एक चीज और सीख लो, एक चीज और सीख लो। अगर यहां पर आप ऐसा लिख दो, सब्जेक्ट के साथ फोर्स, है ना भाई। क्या हमने बेसिकली बोला, क्या मेक का मतलब ही क्या होता है भैया, मेक का मतलब ही क्या होता है, फोर्स करना, है ना। या फिर रिक्वायर, फिर पर्सन आ जाए, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि हम लोगों ने अभी हमने उसमें भी देखा था। अगर फोर्स, क्योंकि इसका मतलब ही फोर्स और रिक्वायर है, तो इसके बाद फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये याद रख लेना। जैसे अभी यहां पर नहीं देखा था कि इसका मतलब अलाउ था, तो अलाउ के साथ टू वॉच आ गया, तो ऐसे यहां पर भी है।
देखो जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूं, माय कजन फोर्स्ड मी टू लाफ, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी, ये भी याद रख लेना। माय कजन, है ना, रिक्वायर्ड मी टू लाफ, ये भी कर सकते हैं। हिज पेरेंट्स फोर्स्ड हिम टू प्ले द गेम, ऐसा करें। द टीचर, ओके जी। मेड, ओके जी। ऑल द स्टूडेंट्स, पर्संस की बात की गई, टू नहीं, सिर्फ रीराइट आएगा। क्या आएगा? रीराइट द असाइनमेंट, कि टीचर ने फोर्स किया स्टूडेंट्स को कि वो असाइनमेंट को दोबारा से लिखें। अगर यहां पर हम फोर्स कर देते, द टीचर फोर्स्ड ऑल द स्टूडेंट्स टू रीराइट द असाइनमेंट, ओके जी। अब यहां पर फोर्स लगाकर भी सेंटेंस को करेक्ट कर सकते थे। देखो जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, तो कुछ बच्चे यहां पर हो सकता है फोर्स लगा दें कि फोर्स के हिसाब से टू रीराइट, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना, हमेशा सेंटेंस लेफ्ट से चलना है। मेड तक ठीक है सेंटेंस, तो मेड ठीक है, तो हमने कहा टू गलत हो जाएगा, सिर्फ क्या आएगा? रीराइट आएगा, ठीक है। चलिए अगले पर आते हैं। शी, ओके, शी ऑलवेज मेक, मेक नहीं मेक्स होगा बच्चे, क्यों? शी के हिसाब से मेक्स हो जाएगा। फिर मी, ओके जी। फिर स्माइलिंग नहीं, स्माइल, वो हमेशा मुझे हंसा देती है, ठीक है। स्माइल, देखो लाफ और स्माइल में डिफरेंस है, स्माइल में मुस्कुराना होता है, लाइफ में लाफ में हंसना होता है, ठीक है। चलो भाई अगला देखो फटाफट से, जल्दी से लास्ट वाला देख लेते हैं। माय ब्रदर मेड मी वॉचिंग ऑल एपिसोड ऑफ हिज फेवरेट सीरीज। माय ब्रदर, ओके जी। मेड, ओके, मी, ठीक है। वॉचिंग नहीं, वॉच ऑल द एपिसोड ऑफ हिज फेवरेट सीरीज, है ना। फिर आता है जी हैव। अब ये जो हैव है, ये किसी और को जिम्मेदारी देने की बात करता है ना। गिव someone else the to do something। क्या कहा? गिव समवन एल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग, किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, जिम्मेदारी देना कि वो कुछ काम करे। गेट और हैव दोनों लगभग एक जैसे हैं। अब इनके स्ट्रक्चर्स दो आते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर जो है ना, वो दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हुआ करते हैं। स्ट्रक्चर जो है हैव की अगर मैं बात करूं, तो हैव के अलग अलग दो स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं बच्चे। हैव प्लस में पर्सन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का मतलब बेस फॉर्म, और हैव प्लस में थिंग प्लस में थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब यहां पर पार्टिसिपल से है। थर्ड फॉर्म का मतलब मेरे बच्चे यहां पर किसे है? पार्टिसिपल से है। तो भैया ये हमारे दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। लिख लो। तो अगर हैव के बाद एक पर्सन आ रहा है तो भैया फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और हैव के बाद अगर एक चीज आ रही है तो दोस्तों थर्ड पर्सन का हम लोग यूज कर देंगे। थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे। इसी तरह से गेट के भी भैया दो ही स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे। फटाफट से देखें, लिखें एक बार। जैसे मैंने कहा, आई हैव माई असिस्टेंट टू कॉल यू। आई हैव माई असिस्टेंट टू कॉल यू, है ना। मोहित हैड हिज सेक्रेटरी। अब देखो यहां पर हम लोगों ने क्या यूज कर दिया? हेड। आप जानते हैं हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है, याद लिख भी लो बच्चे, हैव, हैड और हेड। ये आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं थी वैसे। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम इसको किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर मेड का यूज नहीं करता, क्या थी हमने? सेकंड फॉर्म यूज करी थी। यहां पर फर्स्ट फॉर्म, डिपेंड करता है टेंस के हिसाब से। तो वही यहां पर भी है बच्चे। यहां पर भी हम लोग देखो क्या यूज कर रहे हैं? मोहित हैड हिज सेक्रेटरी। तो इट मींस यहां पर हम पास्ट केस का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। भाई उसके पास उसकी सेक्रेटरी है, तो कि मीटिंग के लिए कॉपीज बनाएगी ना। अब एक बाल खुद तो नहीं काटेगा, किसी से कटवाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमें पॉजिटिव वर्ब का रिक्वायरमेंट है। washing machine is not working, I need to have it। चलिए देख लेते हैं। आई हैव माई असिस्टेंट। देखो हैव के बाद क्या आया? पर्सन आया, ठीक है। क्या है ये? पर्सन। पर्सन है, पर्सन है, तो भैया हमें बेस फॉर्म का यूज करना है, सिर्फ कॉल आएगा, ठीक है। हैव के बाद पर्सन आया तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, तो मोहित हैड, ठीक है। हिज सेक्रेटरी, अगेन एक पर्सन की बात की गई है। जब हैव के बाद पर्सन आएगा तो हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, मेड नहीं, मेक का यूज करेंगे, ठीक है। तो मोहित हैड ए सेक्रेटरी मेक कॉपीज फॉर दी मीटिंग। अगला आता है आई एम गोइंग टू हैव। हैव आ गया, हैव के बाद क्या है? हेयर्स। पहली बात तो हेयर्स नहीं होगा, हेयर होगा, और ये अपने आप में क्या है? थिंग है।
और थिंग है तो कट आएगा, सही है। कट यहां पर, कट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं? कट, कट, कट। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहां पर थर्ड फॉर्म मानकर चलेंगे। ये कट कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल। माई वॉशिंग मशीन इज नॉट वर्किंग, इज आया तो वर्क नहीं, पहली बात तो वर्किंग करो, काम नहीं कर रही है। दूसरा आई नीड टू हैव के बाद क्या आ गया? थिंक, है ना। थिंक, इट किसके लिए यूज किया गया? वॉशिंग मशीन के लिए। अगर ऐसा है तो रिपेयर नहीं, इट शुड बी रिपेयर्ड, इट शुड बी रिपेयर्ड। क्या होना चाहिए दोस्तों? रिपेयर्ड होना चाहिए। तो माई वॉशिंग मशीन इज नॉट वर्किंग, मेरी वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही है। आई नीड टू हैव इट रिपेयर्ड। खुद नहीं कर लूंगा मैं रिपेयर, या बाद में खुद नहीं काट लूंगा अपने, अपने आप खुद काट ली, किसी से कटवाने पड़ेंगे ना, तो किसी और को रिस्पांसिबिलिटी देनी होगी। गिव समवन एल्स द रिस्पांसिबिलिटी टू डू समथिंग, है ना। मैं कटवाने के लिए गया भाई मेरा असिस्टेंट है जो कॉल करेगा आपको, किसी और को रिस्पांसिबिलिटी दी है ना। कॉपी करने का काम किसको दिया गया है? सेक्रेटरी को, ठीक है। बाल कटवाने के लिए बार्बर को रिस्पांसिबिलिटी दी है, ठीक है। यहाँ पर मैकेनिक को रिपेयरिंग करने का रिस्पांसिबिलिटी दिया है। तो ये बेसिकली इस तरह की बात करते हैं। सर प्लीज टेल मी फ्रॉम वेयर शुड आई कवर वोकैबुलरी। बेटे मैं आर्यन बता चुका हूं वोकैबुलरी आपको कहां से करनी है, कैसे करनी है। फिर आता है यहां पर क्या है? कन्विंस समवन टू डू समथिंग। बेसिकली वैसा ही है जैसा कि है, गेट और हैव इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर सकते हैं, बट इसमें छोटी सी बात का ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर भी यहां पर दो आएंगे। गेट आ गया और उसके बाद पर्सन आ गया। देखो हैव में पर्सन आ रहा था तो फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, बट यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये गेट वाले केस में है। और गेट प्लस में अगर थिंग है तो फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं। तो अगेन ये दो फॉर्मेशन आ गई। तो आपको दिखने में लग रहा होगा कि भैया ये तो हैव जैसा ही है, तो कह सकते हैं हैव जैसा ही है। बट हैव में क्या था? हैव में क्या था? अगर पर्सन था तो फर्स्ट फॉर्म थी। हैव में क्या था? पर्सन था तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म थी। यहां पर गेट में टू प्लस फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। सेकंड फॉर्मेशन दोनों का सेम है। हैव के बाद थिंग आया तो थर्ड फॉर्म, गेट के बाद थिंग आया तो भी थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। बात समझ पा रहे हैं? अभी गेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, एक सेकंड मैं आपको देखकर ही बताता हूं, एग्जाम में आया था। एक सेकंड देना मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस था वो। एक मिनट देंगे, एग्जाम का क्वेश्चन कराता हूं। एक बच्चे ने भेजा था, मेरे को ध्यान आया। चलो मिल गया। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, देखो भाई क्या है। नॉन प्रॉफिट photographer to take photos of event for free. I don't like fish, but my brother got me fight. I got my house. तो ये वाला क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में ही पूछा गया था, इसको देख के ध्यान से करेंगे, है ना। चलिए टाइम चेंज कर लो, साथ में रख लो, अदरवाइज मैं लाइव क्लास नहीं कर पाऊंगा बच्चे, वो मुश्किल है। कोई नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। My husband does not like housework, so I never get him wash the। देख रहे हो भैया कैसी स्थिति है। I got my car। फटाफट से देख लेंगे। देखो, द नॉन प्रॉफिट गॉट प्रोफेशनल फोटोग्राफर। गॉट के बाद क्या आया? फोटोग्राफर, इट मींस ये पर्सन है ना। जब गेट के बाद पर्सन आ जाए तो हम लोगों को क्या यूज करना है भाई? टू प्लस वो की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर क्या यूज करेंगे? टू टेक फोटोज ऑफ द इवेंट फॉर फ्री, ठीक है। कन्विंस करना पड़ा किसको? प्रोफेशनल फोटोग्राफर को कि इवेंट में फ्री में फोटोग्राफी करनी है ना।
आई डोंट लाइक फिश है ना, आई डोंट लाइक फिश, मुझे फिश पसंद नहीं है, बट माई ब्रदर गॉट मी, ठीक है, पर्सन आ गया, अगर पर्सन आ गया तो दोस्तों यहां पर टू ट्राई लिखेंगे, है ना, इन्फिनेटिव केस आया करता है। अगला देखो, आई गॉट माई हाउस, थिंग है, अगर थिंग है तो टू पेंट नहीं, थर्ड फॉर्म पेंटेड का हम लोग यूज करेंगे। माई हस्बैंड डज नॉट लाइक हाउस वर्क, मेरे पति को घर का काम करना पसंद नहीं है, सो आई नेवर गेट, है ना, गेट आ गया, गेट के बाद हिम, इट मींस पर्सन, पर्सन के बाद फिर यहां पर क्या यूज करेंगे, टू वॉश। अगला देखेंगे, आई गॉट माई कार, अगेन ये क्या है, थिंग है, वॉश्ड, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं हुई, क्योंकि थिंग आ जाता है तो फिर थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, कन्विंस करने की बात यहां पर होती है। लास्ट आता है हेल्प, हेल्प तो आप जानते ही बहुत आसान सा है, मदद करना। हेल्प का मतलब होता है किसी को असिस्ट करना, है ना, किसी की मदद करना, असिस्ट समवन इन डूइंग, कुछ काम करने में किसी को मदद करना, दैट इज कॉल्ड असिस्ट, हेल्प करना। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आसान स्ट्रक्चर है बच्चे, दो आपको फ्रीडम दी जाती है कि दोनों दो तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। अगर हेल्प आए अगर हम हेल्प का यूज कर रहे हैं तो उसके बाद पर्सन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आता है, या फिर आप हेल्प के बाद पर्सन का यूज अगर कर रहे हैं, भाई मदद किसी व्यक्ति की ही तो करोगे, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहने का मतलब है यहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करो या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करो, बोथ एक्सप्रेशंस आर करेक्ट, दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस सही हैं और यूज किए जाते हैं। आपको जो भी ठीक लग रहा है आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों का यूज कर सकते हैं, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें। हाँ, आईएनजी वाला केस यहां पर यूज नहीं हो सकता, आईएनजी वाला यूज नहीं हो सकता, जैसे कि ही हेल्प्ड मी कैरिंग द बॉक्सेस, देखिए एक बार, ही हेल्प्ड मी कैरिंग द बॉक्सेस, रीडिंग बिफोर स्लीप, है ना, the police received two important informations that can help solving the case। चलिए ये देखते हैं, ही हेल्प मी, अगर है ना, ही आ गया, हेल्प आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद पर्सन आया, पर्सन आया तो उसके बाद कैरिंग नहीं बचे, या तो हम लोग कैरी करें या फिर हम लोग क्या करेंगे, ही हेल्प मी टू कैरी बॉक्सेस, ठीक है, इस तरह से यूज करें, या तो कैरी यूज करें या फिर टू कैरी यूज करें। रीडिंग बिफोर स्लीप, है ना, सोने से पहले है ना रीड करना, हेल्प्स आ गया, फिर मी आ गया, रिलैक्सिंग नहीं, या तो मेरे भाई हम लोग रिलैक्स करेंगे या फिर हम कह सकते हैं रीडिंग बिफोर स्लीप हेल्प्स मी टू रिलैक्स, ऐसा करेंगे, ठीक है। फिर अपना ये लास्ट वाला और देख लेते हैं। पहली गलती तो यही हो गई, टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होता बच्चे, इन्फॉर्मेशन को प्लूरल नहीं कर सकते, नाउन नहीं सीखा था, तो ऐसे केसेस को क्या करना है, टू इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन करें आप, है ना, ये तो हम लोगों ने नाउन में सीखा था, अ पीस ऑफ वर्क, है ना, मेनी पीसेस ऑफ वर्क्स। फिर आ गया हमारा हेल्प, हेल्प के बाद दैट कैन हेल्प देम, अच्छा देम भी आना है, ये तो लिखा नहीं, देम मतलब पुलिस वालों की मदद करेगा, है ना, कैन के बाद देम आ गया, ओके, फिर सॉल्व नहीं, सॉल्विंग नहीं, हमें क्या यूज करना होगा, सॉल्व, या फिर टू सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, टू सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं मेरे बच्चों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, जिसको हमने पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ बच्चे कंप्लीट किया है। अब आप लोगों से सिर्फ हाथ जोड़कर यही गुजारिश है, जैसे ही आप बच्चों का सिलेक्शन हो जाए तो जरूर इन्फॉर्म करें बच्चे, करेबल पर फोन करके बताएं और बताएं कि हम लोगों को क्या आपका पार्टिसिपेशन रहा सिलेक्शन में, जरूर आप नाम लेकर बताएं टीचर्स का, ठीक है। ये एक गुजारिश आप लोगों से है कि जरूर हमें इन्फॉर्म करें, क्योंकि टीचर्स के लिए सबसे खुशी का पल वही होता है जब उसको पता लगता है कि उसके स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए हैं और उनको एटलीस्ट बता रहे हैं, ठीक है। आज लास्ट क्लास है, ऋषभ सर को दिखा दो, बेटे ऋषभ आ जाओ फटाफट से एक बार, आ जाओ ऋषभ, कोई बात नहीं। तो देखो ये है हमारे ऋषभ जी, जो कि जितनी मेहनत देखो हम लोग करते हैं ना, जितनी मेहनत हम करते हैं उससे ज्यादा ही मेहनत ये करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा काम तो क्या है, रेडी टाइप चीजें पढ़ानी है, ठीक है। बट इनके लिए रोज एक नया चैलेंज होता है कि जो क्लास लाइव हो गई है कि नहीं हो गई है, उसके बाद आवाज की प्रॉपर जा रही है नहीं जा रही है, क्लास को कब लाइव करना है, कब स्टॉप करना है, उसमें ये हमारा पूरा साथ देते हैं और पूरी टाइम ये लेक्चर को बहुत ध्यान से देखते हैं, है ना। तो इसी के साथ, इसीलिए आप और हम लोग आज इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं सर, इसी तरह से हमारी क्लास में बने रहे और मेहनत करते रहे और फलते फूलते रहे, इसके लिए भी हम लोग कामना करेंगे, और ब्लेस हिम, और जो मैडम है उनके साथ आपकी शादी जल्दी हो जाए। चलिए जी, तो चलिए भी आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि मैंने बताया आपको कब होगी, आप क्या भाई, मंडे से हम लोग चीजों को यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे, तो मुलाकात मंडे को होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, और गॉड ब्लेस यू बच्चों, आप सभी का भविष्य बहुत उज्जवल हो, जल्दी से आपकी नौकरी लगे और जल्दी से इन्फॉर्म करिएगा, वेट कर रहा हूं मैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।